मासिक धर्म एक वरदान है, अभिशाप नहीं। हर लड़की की तरह प्रिया का भी शादी को लेकर एक अरमान था। वो अरमान जल्द ही पूरा होने वाला था। प्रिया की मंगनी हो चुकी थी, अब बस शादी की तैयारियां चल रही थी। 2 दिन बाद उसकी शादी है। वो बहुत ही खुश नज़र आ रही है। प्रिया शहर में पली बढ़ी है, खुले विचारों वाली लड़की है और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। प्रिया एक कॉलेज में प्रोफेसर है और साथ ही सोशल वर्कर भी है। प्रिया की शादी गांव के रहने वाले कौशल से हो रही है, जो पेशे से दुकानदार है। प्रिया की शादी का दिन आ जाता है। सभी रीति रिवाजों के साथ दोनों एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और वो अपने नए घर में गृह प्रवेश करती है। उसकी सास हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी है और नए जोड़ों की आरती उतारती है। प्रिया के लिए सब नया था, नए लोग, नया घर, नए रिश्ते। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, मगर कहते हैं लड़की पैदा होते ही अपने साथ एक शक्ति लेकर पैदा होती है, इसलिए वो हर रंग में ढल जाती है। सब रिश्तों को ख़त्म करने के बाद प्रिया और कौशल अपने रूम में चले जाते हैं। उनकी अरेंज मैरिज हुई। चूँकि वो बातचीत करके एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीतते हैं, लेकिन उसकी सास थोड़ी खड़ूस होती है, पुराने ख्यालात वाली। पर प्रिया फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है। प्रिया अपना पहनावा भी बदल देती है, सलवार सूट पहनने लगती है, सारा घर संभालती है, सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। फिर एक दिन प्रिया को महीना आता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसके सास को पता लगता है तो वो प्रिया को कौशल से दूर रहने के लिए कहती हैं। साथ ही रसोई घर में आने से भी मना करती हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसे एक अलग कमरे में रहने को कहती हैं, जैसे उसने कोई अपराध किया हो और उसे एक कैदी की तरह सजा दी जा रही हो। प्रिया ये सब सुनकर चौंक जाती है कि 21वीं सदी में रहते उसकी सास इस तरह के विचार रखती हैं। प्रिया सोचती है सभी को वक्त के साथ चलना चाहिए। फिर ऐसे ही दिन महीने गुजरे। फिर प्रिया की सास उसे कहती हैं, पोते का मुंह तो दिखा दो, मुझे पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो प्रिया कहती है, अभी कहाँ बुलावा आएगा, पोते की शादी भी तो करोगी। और सास बहू दोनों हंस देती हैं। फिर प्रिया और उसकी सास दिन का खाना खाते हैं। फिर प्रिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। प्रिया अपनी सास की कही बात पर विचार करती है और फिर उसे ख्याल आता है कि जिन पीरियड को अभिशाप और अपवित्र समझती हैं, उन्हीं की वजह से ही जो घर का वंश जन्म लेता है। प्रिया इस बात पर और गहराई से सोचने लगती है। फिर सोचती है कि बच्चा तो होना ही चाहिए घर में। फिर रात को जब कौशल घर आता है तो प्रिया उनसे बच्चे के बारे में बात करती है। वो तो कहते हैं माँ ठीक ही तो कह रही हैं, सोचते हैं इस बारे में। फिर रात भर प्रिया यही सोचती है कि उन दिनों में तो कोई ये नहीं सोचता कि ये सब अपवित्र नहीं है, कोई अपराध नहीं है जो मुझे इस तरह से अलग कर दिया जाता है सबसे। और वो सोचने लगती है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि उन्हें समझाना पड़ेगा कि पीरियड अपवित्र नहीं होते, बल्कि वो एक नए जीवन की सौगात होते हैं। सुबह होती है तो वो अपने सास से कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो उसकी सास उससे पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें?
तब प्रिया बताती है, माँ महीना नहीं हुआ, इस महीने तो डॉक्टर के पास जाकर आती हूँ। तब वो घर से चली जाती है अपनी सहेली के पास, जो एक लेडीज डॉक्टर है, और उसे सारी बात बताती है। तो उसकी सहेली उससे कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया सास से बात बताकर, जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करना। प्रिया पूछती है, तू करने क्या वाली है? उसकी सहेली उसे कहती है कि थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तुम्हें? प्रिया हैरानी से, एक्टिंग कैसी? एक्टिंग से तुम्हें अपनी सास से कहना होगा कि तुम माँ नहीं बन सकती। प्रिया, पर वो मेरा यकीन क्यों करेंगी? उसकी सहेली कहती है, कैसे नहीं करें? करना तो पड़ेगा उन्हें यकीन, मैं किस काम आऊँगी? प्रिया, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। प्रिया की सहेली बोली, तुम कह देना डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बच्चेदानी कमज़ोर है, जिस वजह से बच्चा नहीं ठहर पाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, प्रिया बोली। वो अपनी सास से सब ऐसा ही बताती है, तो उसकी सास परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, दूसरे डॉक्टर से दिखाना, महीना आएगा सब ठीक हो जाएगा। प्रिया कहती है, महीना ना आए तो ही अच्छा है, वरना मुझे फिर अकेले कमरे में रहना पड़ेगा, सबसे अलग। प्रिया, माँ क्या करना है, माँ बनकर तो ऐसे ही ठीक है, साफ सुथरी जिंदगी, और बच्चा आएगा तो मेरी खूबसूरती भी बिगड़ जाएगी। प्रिया की सास, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? घर में बच्चे के होने से ही घर पूरा होता है, वो नहीं आएंगे तो तू माँ कैसे बनेगी? क्या कहा आपने माँ? जब आपको पीरियड्स अपवित्र लगते हैं, इन्हीं के जरिए आपको माँ बनने का सुख मिला था ना, और आप ही उन्हें अपवित्र समझेंगी तो कैसे चलेगा? महिलाओं को जननी कहा जाता है, उन्हें जननी होने का सुख और सौभाग्य दोनों पीरियड्स से प्राप्त होता है। महीने के वो दिन किसी लड़की को माँ बनने के लिए सक्षम बनाते हैं, जिस लड़की को पीरियड्स नहीं होते और उसे शादी तक नहीं कोई करता है। पीरियड ना होने पर लड़की माँ नहीं बन सकती, इसलिए जिसे होते हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। प्रिया की बातें सुनकर उसकी सास की आंखें भर जाती है और वो प्रिया से माफ़ी मांगती हैं और कहती है, तू तो बहुत ही समझदार है, और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।